इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेहंगा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया जी। पहले तो भदौरिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चंबल तक में। धन्यवाद आपका। विधायक क्यों बनना चाहते हैं? विधायक बनना, क्योंकि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति का मुझे शौक था और उसके बाद मैं शासकीय सेवा में पहुंचा। शासकीय सेवा के बाद मैं कई बार जनता के बीच में गया, गरीब जनता के बीच में गया, लोगों के बीच में गया। तो मेरा जन सेवा करना शुरू से उद्देश्य था। तो नौकरी में रहते हुए मैं जन सेवा को नहीं कर पा रहा था। फिर भी मैं जब तक रहा, जैसे भी रहा, लड़ता रहा, नौकरी से भी अनुपस्थित होकर मैं जनता की लड़ाई लड़ता रहा। और उसके बाद नौकरी से त्याग पत्र देकर मैंने कहा जनता की सेवा और उनकी समस्याओं से अपन तभी निपट सकते हैं अपने पास पावर हो। तो जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, गरीब जनता, आम जनता की भलाई के लिए मैंने इस रास्ते को चुना और मैं विधायक बनना चाहता हूँ। विधायक बनकर उन सबकी समस्याओं को, जो मेरे सोच रखा है, ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। गरीब जनता की, आम जनता की आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। चुनाव की पुख्ता तैयारी चल रही है आपकी? बिल्कुल पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चुनाव में लग चुका है और आगे आने वाले समय हम चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, किस प्रकार खरा उतरेंगे? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय हमारे नेता का कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो उस पर भरोसा जताया है, उस पर मैं मेहगांव की जनता जनार्दन की दम पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दम पर और देवतुल्य जनता की दम पर मैं इस चुनाव को जीतूंगा और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी उसका जो यज्ञ है, हवन है, उसमें एक आवती मेहगांव विधानसभा से भी कांग्रेस पार्टी जीत कर देगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाएगी। मेहंगा विधानसभा में कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी कमी है और जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? मेहगांव विधानसभा लगभग काफी पिछड़ा क्षेत्र रहा है। लगातार यहाँ भाजपा के विधायक रहे कई सालों से और मैं देख रहा हूँ, जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से मैंने कांग्रेस का विधायक देखे नहीं। एक साल के लिए माननीय ओपीएस भदौरिया जी कांग्रेस के विधायक बने भी थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टी चेंज कर ली और वो पुनः भाजपा में शामिल हुआ। इसलिए लगातार भाजपा यहाँ रही है और कहीं ना कहीं भाजपा के रहने से और भाजपा के विधायक बनने से इस क्षेत्र की अनदेखी हुई है और क्षेत्र पिछड़ा सा महसूस करता है। कितने वोटों से जीत रहे हैं? अब जनता के बीच से सर्वे आ रहा है, जो लोग मुझे बताते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि 40,000 जीत रहे, 50,000 जीत रहे, लेकिन मेरा अनुमान है कि 25,000 से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्या कहेंगे? अब ये तो आप लोग भी मुझे बता चुके हैं, आप लोगों के माध्यम से ही मैंने देखा, जनता का भी सर्वे आ रहा है, कई न्यूज चैनलों का भी सर्वे आया है कि मध्य प्रदेश में 170 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा तो ये झूठ घोषणा और झूठ के पुलिंदे बनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आपकी सीधी टक्कर है, मन में कोई डर तो नहीं? इस बात का डर तो भाजपा को है, जो मेरा टिकट घोषित होने के कम से कम 8 दिन बाद टिकट घोषित कर पाए, तो मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो जनता की दम पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। जनता ने आपको चुना, आप विधायक बनते हैं, तो सर्वप्रथम मेहगांव के लिए कौन से विकास की सौगात लेके आएंगे? अगर मैं जनता मुझे विधायक चुनती, क्या मैं चुनाव जीतूंगा जनता की दम पर, मैं यहाँ से विधायक बनूंगा और विधायक बनने के बाद बड़ी सौगातें तो सरकार के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या है, मैं ये देखता हूँ, मैंने जो अनुभव किया है कि आम जनता की, गरीब जनता की 80% समस्याएं बहुत छोटी छोटी समस्या होती है। तो कुल मिलाकर मैं सबसे पहले सिस्टम सुधारने का काम करूंगा, जिससे कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो तत्काल उस सिस्टम के माध्यम से निपटे। ये सबसे पहले मेरा काम रहेगा, सिस्टम बनाने का। भारतीय जनता पार्टी ने मेहंगा विधानसभा से आपके सामने राकेश शुक्ला को उतारा है, काफी अनुभवी है, 2 बार के विधायक रहे हैं, आपकी राह आसान होगी? बिल्कुल, शुक्ला जी 2 बार एमएलए रहे, जनता ने उनको देखा है, परखा है और उनका कार्यकाल भी जांचा है और मुझे नहीं लगता कि इस बार शुक्ला जी को जनता मत देगी। कांग्रेस पार्टी की टिकट की लाइन में कई नेता लगे थे, उनको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने आपको चुना, आपको टिकट दिया, कहीं भितरघात को खतरा तो नहीं? नहीं, पूरी कांग्रेस एक है। अभी थोड़ा बहुत तो सभी साथियों के मन में रहता है। 2-4 दिन रहा है, कल कार्यालय के उद्घाटन पर सभी साथी, सभी जो मेरे साथ टिकट मांग रहे थे, मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज बंधु, सभी
मंच पर रहे, और कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत मलाल होगा तो मैं उनके जाकर मना लूंगा। और कांग्रेस पूरी तरीके से एक है, और पूरी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, और अब मेहगांव में कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। युवाओं को रोजगार के लिए क्या प्लान है? अब ये तो विधायक बनने का बहुत सारे प्लान मेरे दिमाग में है, लगातार उनके लिए प्रयास करेंगे। और युवाओं की, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, तो मैं युवाओं को समझ सकता हूँ कि युवाओं को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं उसको समझकर लिस्टिंग करके युवाओं की जो आम युवा की जो समस्याएं रहती है उनको दूर करने का अपन लगातार प्रयास करेंगे। और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में है, तो आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, इस हेतु हम लोग प्रयास करेंगे। मेहगांव विधानसभा की जनता आपको वोट क्यों करे? मेहगांव विधानसभा की जनता मुझे तो वोट कर रही, लेकिन मेहगांव विधानसभा की जनता कांग्रेस पार्टी के लिए मन बना चुकी है। मैं जहां भी जाता हूं लोग ये कहते हैं बेटा कांग्रेस को ही देना है इस बार, भाजपा से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। और चूंकि मैं 15 साल से आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, जनता के बीच में रहकर काम कर रहा हूं, जनता ने मेरा जिला पंचायत का भी कार्यकाल देखा है, और मेरा स्वभाव से भी जनता परिचित है, मेरे काम करने के स्टाइल से भी जनता परिचित है। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं मेरा कार्य करने का तरीका जो पसंद आ रहा है, उस वजह से जनता मुझसे जुड़ रही है। और मेहगांव की जनता, इस चंबल क्षेत्र की जनता सम्मान स्वाभिमान की रोकी रहती है, तो मैं उसमें भी कहीं पीछे नहीं रखता हूँ सम्मान स्वाभिमान देने में। इसलिए जनता कई चीजों के साथ जो मेरी पसंद करती है, उन सब चीजों को लेकर जनता मेरे साथ है। मेहगांव की देखकर जनता मुझे 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी का पंजे का बटन दबाकर भारी बहुमत से मेहगांव विधानसभा जिताने का काम करेगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक योजना चालू की थी, लाडली बहना योजना, कितना प्रभाव डालेगी वोटों पर? कोई प्रभाव नहीं डालेगी। 20 साल में उन्हें अभी लाडली बहनों की याद आई है, उससे पहले उन्हें याद ही नहीं आई, क्योंकि अब चुनावी समय है, 2 महीने 3 महीने उन्हें किस्त दे दी। सब आम जनता पढ़ी लिखी है, अब सब समझ रही है। जनता को पुरानी जनता नहीं रही, सोशल मीडिया के माध्यम से सब चीज समझती है। उन्हें पता है कहीं ना कहीं ये वोट खरीदने का काम हो रहा है, और इसलिए उन्हें बहनों की 20 साल में 3 महीने के लिए याद आ गई। कोई असर नहीं रहेगा, और माताएं बहनें पैसे तो डाल रही हैं, डालेंगी। और कमलनाथ जी की योजनाएं हैं कि लाडली बहनों को 1500 रुपए मंथली देंगे आगे, तो उनको भी बहनें समझ रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, कमलनाथ जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। कहीं आप भेदभाव और द्वेषपूर्ण की राजनीति तो नहीं करेंगे? नहीं, मैंने अभी पूरे जीवन कार्यकाल में कभी भी द्वेषपूर्ण, जातिगत भेदभाव की राजनीति कभी नहीं की। मैं हमेशा सत्य के लिए लड़ा हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ, और सिस्टम के खिलाफ लड़ा हूँ। जो गरीब जनता, आम जनता को जो सिस्टम परेशान करता है उसके खिलाफ लड़ा हूँ। मेरा कभी कोई द्वेषपूर्ण भावना से मैंने कभी कोई काम नहीं किया है, ना ही मैं जातिगत की राजनीति करता हूँ, ना ही मैं बदले की भावना से काम करता हूँ। पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, आम जनता मेरी सभी परिवार के साथी है, किसी के साथ कोई दोस्तपूर्ण भावना से, बदले की भावना से कार्य नहीं होगा। विधायक बनने के बाद मेहगांव रुकेंगे ग्वालियर? मैं तो मेहगांव रहता हूँ, आपने भी देखा है, मैं अभी भी मेहगांव में रह रहा हूँ। लगातार मेहगांव में मैंने निवास बना रखा है, परमात्मा की कृपा से पैतृक निवास भी मेरा मेहगांव में है, इसलिए ग्वालियर रहने की मतलब ही नहीं, यही रहूंगा, यही जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करूंगा। लास्ट सवाल है राहुल जी आपसे, आप यहाँ तहसील हो या कोई भी कार्यालय हो, भ्रष्टाचार हावी है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, इस पर आपकी क्या नीति रहेगी इसको रोकने के लिए? मैंने आपको पहले भी बताया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, गरीब जनता के खिलाफ कोई बात उठेगी उसके खिलाफ एक मैं सिस्टम बनाऊंगा, और इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा दूर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैंने भी अपने पूरे जीवन काल में कभी भ्रष्टाचारी नहीं की, कभी दलाली नहीं की, कभी कमीशनखोरी नहीं की, तो मैं इस सिस्टम के सख्त खिलाफ हूँ, और आगे इसके खिलाफ मैं विधायक बनने का सिस्टम को बंद करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मेहगांव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया। आगे भी आप किसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, देखते रहिए चंबल तक।